नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक थैला और एक थाली अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको अभी हाल ही में बहुत सारे साधु संतों ने खारिज कर दिया। ये कह कि तुम हिंदुओं के माई बाप नहीं हो, हमको ज्ञान मत दो, अपना ध्यान अपने काम पे लगाओ, आप तय नहीं करोगे हिंदू क्या करें। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी समस्या ये है कि वो अपनी जड़ों को, ये वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो मोदी जी के आने तक इस धरती पर होती थी, जो अपना बाहर से चेहरा सॉफ्ट और सौम्य रखती थी, अटल बिहारी वाजपेयी टाइप का, पीछे से जो करना था वो करती थी। अब जो दौर आया है उसमें सौम्यता तो गायब हो गई और सारा फ्रंटल हो गया। जो पीछे से होता था वो सामने होने लगा है। लेकिन अब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी सौम्यता को कहाँ ले जाए, ये उसकी आदत है। उस आदत के तहत ही बीच बीच में ये भागवत साहब के बयान आ जाते हैं कि लोगों को चेहरा देखना चाहिए कि भाई सौम्य है। आरएसएस ये भी जानती है कि हिंदुस्तान में आज भी बहुमत में वो आबादी है जो कट्टरता पसंद नहीं करती है, उनके साथ भी भले बने रहो। खैर, ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो गया। लेकिन ये जो एक अभियान है, एक थैली और एक थाली अभियान, इसकी आजकल धूम है। जैसे राम मंदिर में गली गली इन्होंने उस वक्त जब मंदिर बन रहा था तो पूजा पाठ कराया था, सब कराया था ताकि वो अभियान जगह जगह पहुंचे और हम पॉपुलर हों। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फिर से एक अभियान चलाया। देश भर में हाउसिंग सोसाइटीज़ में, मोहल्ला कमेटियों में आरएसएस के लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और एक थैला और एक थाली इकट्ठी करेंगे और उसको ले जाके कुंभ में बांटेंगे। प्रयागराज के कुंभ में थैला और थाली बांटेंगे। लॉजिक दिया गया है कि इससे पॉलीथीन का इस्तेमाल कुंभ में कम होगा, इससे पर्यावरण की मदद होगी। अब हम समझते हैं कि पर्यावरण का इससे भला होगा या सत्यानाश होगा। इसको समझने के लिए हमको पूरा गणित समझना पड़ेगा और उस गणित को समझने से पहले आपको प्रयागराज मेले का एक नेचर समझना पड़ेगा। प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगता है वो एक ऐसा मेला है जिसमें लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। अब गंगा स्नान करने का ही महत्व है। उसके बाद में जब आप गंगा स्नान करते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ सारे साधु संत सब इकट्ठे होते हैं। देश भर के जो साधु महात्माएं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं गंगा किनारे, कि उनके शिष्य आएँ, दर्शन करें, मिलें, एक बार का एक संयोग हो जाता है। तो नहा धो के संगम में, गंगा यमुना सरस्वती का संगम उसको माना जाता है, वहाँ से जब श्रद्धालु निकलते हैं तो अपने अपने महात्माओं के पास जाते हैं, वहाँ पर उनके दर्शन करते हैं। जो अन्न क्षेत्र है वहाँ पर जाकर वो भोजन करते हैं। और बाज़ार में भी कुछ खाने पीने की दुकानें लगती हैं जिसमें कुल्हड़ में सामान बिकता है या पर पत्ते की बनी हुई जो पत्तल होती है उसके ऊपर पूड़ियाँ बिकती हैं। ज़्यादातर लोग पूड़ी कद्दू की सब्जी, पूड़ी आलू बैंगन की सब्जी, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर खाते हैं। थोड़ा बहुत मिठाई भी खा लेते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को कुछ खरीदने का दिल किया तो वहाँ पे शॉल कंबल वगैरह लोग खरीद लेते हैं और वो बिकता है सामान, जो गंगा जल वगैरह होता है घर ले जाना हो वो मिलता है। इसके अलावा बिंदी, टिकली, ये सब जो सामान होता है घर का, पूजा का सामान, भगवान की छोटी छोटी मूर्ति, ये सब मिलता है। ये सब इतनी बड़ी शॉपिंग नहीं है कि पॉलीथीन 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 फैल जाए। प्रयागराज मेले से पॉलीथीन का उतना प्रदूषण नहीं होता है, रिकॉर्ड है इसका। अब जब प्रदूषण नहीं होता है तो थाली और थैली क्यों बांट रहे हैं? तो थाली और थैली बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, इस पे हम आते हैं। उससे पहले ये समझें कि थाली थैली बांटने से क्या प्रदूषण कम होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टील की जो थाली ये बांट रहे हैं वो कितना प्रदूषण कारक है। स्टील की जो भी बर्तन हैं उनको प्रदूषक इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि एक बर्तन 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल जैसी क्वालिटी हो उसे चलता है। दादा खरीदे पोता बरते टाइप का बर्तन होता है स्टील का, इसलिए उसने जो प्रदूषण किया वो एक बार कर लिया, उसके बाद में शांति। लेकिन पत्ते उतना भी प्रदूषण नहीं करते हैं। तो जहां पर पत्तों में लोग खाना खाते हैं वहां आप थाली बांट रहे हो। प्रदूषण का सिलसिला शुरू होता है स्टील का, वहां से जहां इसको खोदा जाता है। जब खोदा जाता है, खदानों में खुदाई होती है, तो पर्यावरण का वहां नाश हो रहा है, धरती खाली हो रही है। इसके अलावा वहां वनस्पतियों को भी नुकसान होता है। और जंगल के अंदर खुदाई हो रही है तो पेड़ भी काट दिए जाते हैं, पशु पक्षी पौधे सारे के सारे जो है उसमें
मर जाते हैं। वहाँ से निकल के जब ये फैक्ट्रियों में आती है तो फैक्ट्रियों में आने के बाद जो लोहे का अयस्क आया ज़मीन से खुद के, उसको तेज आंच में, तेज आग में, कोयलों पे जला के लोहे में बदला जाता है, जिसमें तमाम सारा धुआं रिलीज होता है, तमाम सारा प्रदूषण होता है। और जो भट्टियों के अंदर जब आप लोहा बना लेते हो, फिर वो लोहा वहाँ से निकल के जाता है दूसरी फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री में स्टील रोलिंग मिल होती है और उसके अंदर क्या होता है कि लोहा, क्रोमियम, निकल, इन तीनों को मिलाया जाता है। इनको तीनों को मिलाने के बाद स्टेनलेस स्टील बनती है। फिर स्टेनलेस स्टील की शीट बनाई जाती है। ये प्रक्रिया भी जबरदस्त प्रदूषक है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताप का इस्तेमाल होता है। फिर से कोयला जलता है और फिर से वातावरण में कोयले का धुआं जाता है। ग्लोबल वार्मिंग अलग हो रही है क्योंकि हीट भी जनरेट हो रही है वहां पे। इसके बाद में हीट जनरेट हो रही है। इसके अलावा आप देखिए तो आपका जो है वो ऐसी ओजोन लेयर जो है आपको उसको हानि पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आ रहा है, वो गैसें जो है वो पैदा हो रही हैं। रोलिंग होने के बाद जब वो उसके स्टील के रोल बन जाते हैं जो फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री तक जाने की प्रक्रिया में, फैक्ट्री तक आने की प्रक्रिया में, स्टील रोलिंग मिल तक आने की प्रक्रिया में पूरे समय ट्रांसपोर्ट के जरिए आप धुआं फैला ही रहे हैं, उसको तो काउंट ही नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद में ये फैक्ट्री से जाके जब स्टील की फैक्ट्री में जाता है, वहां पर इसकी शीट कटती हैं। जिस आकार की थाली हो, चौकोर हो तो चौकोर शीट, गोल हो तो गोल शीट। इस शीट को काटने के बाद भारी मशीनें जो बिजली की हैं, उनके अंदर हैवी डाई प्रेस के जरिए इन लोगों को बदला जाता है बर्तन में। अब बर्तन में बदलने के बाद वहां पर भी भारी बिजली खर्च हो रही है। ऐसा नहीं है कि बर्तन में आपने बदल दिया तो बर्तन जो है उस उपयोग के लायक हो गया ना। फिर उस बर्तन को बहुत सारा तेजाब से धोया जाता है और उसकी चमकाहट होती है। कुछ मशीनें होती हैं जिनसे उसको गोल घूमती तेजी से, उससे उसकी बफिंग करके उसको चमकाते हैं। चमकाने के बाद वो शहर में जाती है। इससे जल प्रदूषण कितना होता है ये अगर देखना है आपको, जल प्रदूषण तो पीछे भी होता है। जो स्टील के प्रोसेस हैं, जो रोलिंग मिल है, जहां पर पतरा बन रहा है, सब जगहों पे जो कूलिंग होती है लोहे की, गरम गरम लोहे को प्रोसेस किया, उसका ठंडा किया, उसमें लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है, फिर लाखों होता है। लेकिन ये जल प्रदूषण जो है तीसरी तरह का है। इस जल प्रदूषण में फैक्ट्री से तेजाब बहाया जाता है जिससे स्टील साफ हुई है, और वो तेजाब नालों में जा रहा है, उसके जरिए नदियों में जा रहा है। आसपास का पर्यावरण, वनस्पति सब बर्बाद हो जाता है। दिल्ली में एक जगह मैं जानता हूं जो कि है आपका बजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, उसके आसपास आपको लाल पानी बहता हुआ हमेशा नालों में मिल जाएगा। अब ट्रीटमेंट प्लांट लगे हों तो मुझे पता नहीं। खैर, इस सब के बाद में ये स्टील की थाली आप तक पहुंचती है, पुनः इसका ट्रांसपोर्टेशन। जो लोकली वहां साइकिल पे लग के पत्ते ले आ रहा है, उससे आपको वो बेच रहा है पूड़ी, उसकी जगह स्टील की थाली। अब इस स्टील की थाली के अंदर इतना ज्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन ये फिर भी चलन में क्यों है इसको समझना पड़ेगा। सरकार ने रोक क्यों नहीं लगाई? दरअसल इसके मुकाबले जो दूसरे विकल्प हैं, जैसे मान लीजिए आप कांच की प्लेट बनाते हैं, उसमें कंपैरेटिवली कम बर्बादी होती है क्योंकि एक बार ही गर्म किया उन्होंने सिलिका को और कांच बन गया। उतना ज्यादा जो लोहे को लेकर जितना आग जलानी पड़ती है उतना नहीं होता है। और इसमें बहुत ज्यादा दूसरे प्रोसेस भी पानी के अंदर ठंडा करने के भी है, तो उसमें कम पानी लग रहा है। तो कांच का जो प्रोसेस है वो कम है, तो कांच की प्लेटें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें और कम पर्यावरण का नुकसान होता है, लेकिन दोनों ही केस में खनन फिर भी करना पड़ता है। लेकिन लोहे में आप बहुत सारी धातु का खनन करोगे, उसमें थोड़ा सा लोहा निकलेगा, लेकिन कांच थोड़े से सिलिका में ज्यादा निकल आता है। इसी तरह से ये जो आपका सिरेमिक है, चीनी मिट्टी है, इसका तो वेस्टेज ही नहीं होती क्योंकि उसी का बन जाता है। इसके अलावा विकल्प बचता है प्लास्टिक के बर्तनों का। प्लास्टिक के बर्तन का जो मटेरियल है उसका आपको प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। कहां से लाते हो आप? प्लास्टिक का बर्तन कहीं से खुदाई नहीं करनी पड़ती। जो खुदाई हो गई, डीजल आपको चाहिए, पेट्रोल आपको चाहिए, तो जो बच गया उसमें नैफ्ता होता है।
तो जो पेट्रोल जो है उसका बाई प्रोडक्ट है प्लास्टिक। आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हो तो प्लास्टिक अपने आप एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है, उसके दाने बनाए जाते हैं और उसी से ये सब बनता है प्लास्टिक का बर्तन। लेकिन इन तीनों चीजों को स्टील से बेहतर इसलिए नहीं माना गया क्योंकि इनकी लाइफ नहीं है। स्टील जब से आई है, स्टील का बर्तन एक बार ले लिया मैंने, जैसे आपको बताया, दादा खरीदे पोता बरते। कांच का बर्तन टूट जाता है, प्लास्टिक का टूट जाता है, इसका टूट जाता है और प्लास्टिक का वैसे खराब हो जाता है, उसकी फिनिशिंग लंबे समय तक नहीं रहती, चाहे मेलामाइन हो या दूसरी प्लास्टिक हो। हालांकि सबसे ज्यादा इस मामले में प्लास्टिक बेहतर है। तो अगर आप एक लाइफ में स्टील का अगर 20 साल चल रहा है और कांच की 10 अपने प्लेट तोड़ ली इस बीच में, तो प्रदूषण बराबर हो गया। इसलिए कांच और चीनी मिट्टी उतना इस्तेमाल में नहीं है। जिन फैक्ट्रियों में बिजली इस्तेमाल हो रही है, कुछ लोग को लगता है बिजली से प्रदूषण नहीं होता है, ईवी ले आए हैं, इलेक्ट्रिक बाइक ले आए हैं। भैया जहां बिजली घर में अडानी जी का महंगा वाला कोयला जल रहा है, वो भी हवा में धुआं ही दे रहा है, कितना भी फिल्ट्रेशन कर लो। तो हर तरफ से जो कार्बन 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 इतना ज्यादा प्रदूषण फैला के आप झोले बांट रहे हो और झोले के साथ थाली बांट रहे हो। तो भाई इतना थाली क्यों बांट रहे हैं? तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है, पॉल्यूशन प्रमोशन ये सब सोचना ही नहीं है उनको ना। उनके लिए ये है कि अगर हमको ये कहा जा रहा भाई कि आप हिंदुओं के कुछ नहीं हो, ये नहीं हो, तो इनके कहने से क्या होता है, हम तो हिंदुओं के हैं। तो हम ये करेंगे कि मेलों में, ठेलों में, जितने भी जगह पे तीर्थ स्थल हैं वहां पे हम अपनी छाप छोड़ देंगे, वहां ट्रस्ट बना देंगे, ट्रस्ट में अपने लोग घुसा देंगे हमारी छाप। जहां आप जो भी कुछ खरीदने जाओगे वहां पे हमारी छाप। तीर्थ स्थलों के साथ साथ ये पर्व होते हैं, मेले ठेले जितने भी होते हैं, वहां पे हमारी छाप। अब आप सोचो, कुंभ में आदमी जाएगा, उसको एक थाली दे दोगे, वो खाना खा के थाली को थैले में डाल के घर ले जाएगा, क्योंकि थाली पकड़ पकड़ के तो घर नहीं ले जा सकता। तो हमेशा याद रखेगा 20 साल चलती है। ये थाली तो आरएसएस वालों ने दी थी, कुंभ में गए थे तब मिली थी। तो आरएसएस को और क्या चाहिए? ये तो आपने पर्चा मार दिया ना उसको, एक तरह से, जो हमेशा के लिए घर में रखने वाला है। आप उसको कैलेंडर दोगे, 1 साल बाद हट जाएगा, कोई और चीज़ दोगे हट जाएगी। थाली है, हमेशा रहेगी, है ना कमाल। तो इसके लिए वो इतना सारा ये कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि ये आने वाला सवाल है दिमाग में, कि भाई अगर थाली वो बांट रहे हैं तो ये थाली आप कह रहे हो कि इतना पॉल्यूशन उतना पॉल्यूशन तो आरएसएस ने थोड़ी फैला दिया, थाली तो बनी रही है। देखिए, आपने उस थाली की खपत बढ़ाई। ये जो थालियां आपने कुंभ में बांटी हैं, ये थालियां कभी नहीं बनती, क्योंकि इनकी जरूरत थी नहीं। जो जरूरत की चीजें थी वो लोग ले रहे थे। ये थाली उतनी ज्यादा बनी है इस बार। अब आप कहें कि बनी बनाई मैंने उठा ली, तो वो दुकान वाला खरीद के रखेगा, फैक्ट्री वाला बना के सप्लाई करेगा, थालियां तो बनेंगी इसके एवज में। तो ये जो थाली बनी है ये सिर्फ इसीलिए बनी है क्योंकि ये उसको बांट रहे हैं। इसके कारण अतिरिक्त थाली कंपनी में बनेगी, भले ये थाली जो आपके हाथ में ये इसलिए ना बनी हो, एक बात याद रखिए। तो कुल मिला के ये जो थालियां बनी हैं, इंसान की जो जरूरतें थी भारत के, उससे ज्यादा बनी हैं। अब एक कैलकुलेशन मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने इंटरनेट पे बहुत ढूंढा, कुछ पर्यावरणविदों से बात की। उनका कहना यह है कि साल भर में, पूरे साल भर में देश भर में जितना प्रदूषण होगा, कुंभ को अगर पूरा देश मान लो तो उतना साल भर का प्रदूषण सिर्फ इस थाली बंटवारा समारोह से हो जाएगा। यानी पर्यावरण को उतना ही नाश होगा। पर्यावरण ऐसा नहीं होता कि ये प्रयागराज का पर्यावरण है, ये दिल्ली का पर्यावरण, ये ग्लोबल फिनोमिना है। पाकिस्तान के पर्यावरण का भारत पर असर पड़ता है, भारत के पर्यावरण का पाकिस्तान पर असर पड़ता है। तो ये नहीं कह सकते आपकी जो है वो प्रदूषण जो है वो, अगर हमने थाली तो अमृतसर में बनी थी, थाली यहाँ थोड़ी बनी थी, ये नहीं कह सकते। तो कुल मिला के ये थाली थैली अभियान है, इस अभियान के पीछे साफ दिखाई देता है कि आरएसएस के पास पर्यावरण को बचाने का कोई विजन है नहीं, और ना उनको पर्यावरण की कोई चिंता है। और अगर उनको पर्यावरण की चिंता है, पॉलीथीन हटानी है, तो फिर उनका ऊपर वाला डिपार्टमेंट खाली है। उनको ये समझ में भी नहीं आता कि भाई साहब, आप पन्नी रोकने के लिए, ये जो आप चूहे से बचने के लिए बिल्ली पाल रहे हो, बिल्ली से बचने के लिए शेर पाल रहे हो, कुत्ता पाल रहे हो, कुत्ते से बचने के लिए शेर पाल रहे हो, और फिर शेर आपको खा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये अभियान नेताओं के कितने खोखले अभियान होते हैं। ऊपर से कुछ दिखते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। तो ये थैली थाली अभियान जो है,
उसकी एक पूरी तस्वीर है। नमस्कार, जय हिंद।